वंदे मातरम दोस्तों। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर जो पूर्ण हुआ, उसके बाद भाषा सज्जता में जो वचन परिवर्तन दिया गया है, उसके बारे में हमने अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया। और अब उसके आगे हमारी किताब में पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर, यानी कि 5, 6 और 7 के ऊपर उपसर्ग और प्रत्यय, ये व्याकरण का है तो भाषा सज्जता का, और 2 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, एकदम सरल और इजी टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर दोस्तों अविभाग और ब विभाग 2 पाठ के 5-5 शब्द आपके सामने रखे। वैसे कि उपसर्ग वो चीज है, वो शब्द है, यानी कि जिसकी हम व्याख्या करने का प्रारंभ करें तो शब्द में जो हमारी भाषा में नए शब्द के निर्माण करने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि बहुत आवश्यक है। यानी कि उपसर्ग के द्वारा भाषा में नए शब्दों का निर्माण और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि उपसर्ग, पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उपसर्ग की व्याख्या पता होना चाहिए। यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन लाता है। क्या है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो, यहां पर हम उसकी व्याख्या लिख देते हैं कि भाई उपसर्ग परिभाषा अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश है उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये जो उपसर्ग है, हमने कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए अविभाग और ब विभाग में जो यहाँ पर गुण, योग, देश, योग और ज्ञान जैसे शब्द हमने यहाँ पर लिखे। तो इसके बाद ब विभाग में दोस्तों गुण के आगे हमने स, योग के आगे भी, यहाँ पर देश के आगे स्व, योग के आगे यहाँ पर उप और ज्ञान के आगे यहाँ पर अ। यानी कि जो शब्द, यानी कि जो शब्दांश शब्द से आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है या तो शब्द का अर्थ में बदल देता है, वह उपसर्ग से। उपसर्ग हमेशा शब्द से आगे जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों गुण, स उपसर्ग जोड़ने से क्या हो गया, शब्द में परिवर्तन हो गया, साथ ही उसका अर्थ भी परिवर्तित हो गए।
वैसे ही योग वियोग देश, तो यहाँ पर स्वदेश। जो अर्थ शब्दांश है, यानी कि यहाँ पर वि शब्दांश है, यहाँ पर स्व शब्दांश है, यहाँ पर उप शब्दांश है और यहाँ पर अशब्दांश, यानी कि यहाँ पर गुण से सगुण हो गया, योग से वियोग हो गया, देश से स्वदेश हो गया, योग से उपयोग हो गया और ज्ञान से अज्ञान हो गया। यानी कि उपरोक्त विभाग में गुण, योग, देश, योग और ज्ञान शब्द दिए गए हैं। उसके सामने ब विभाग में सगुण, वियोग और जो दिए गए शब्दों में वही शब्दों के आगे यहाँ पर स, वि, स्व, उप और अ शब्दांश रखकर नए शब्द का निर्माण किया गया। ये तो ए यहाँ पर हम लिख देते कि भाई उपरोक्त अविभाग में उपरोक्त अविभाग में दोस्तों आपको ये लिखना है गुण, योग, देश, फिर योग અને ज्ञान, यानी कि शब्द दिए गए हैं, अब उसके सामने ब विभाग में वही शब्दों के आगे यहाँ पर स, वि, स, वि, स्व, उप और शब्दांश रखकर नए शब्द का निर्माण किया गया है। तो अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि वे विभाग में उपरोक्त अविभाग में गुण, योग, देश, योग, ज्ञान शब्द दिए गए हैं, तो उसके सामने ब विभाग में वही शब्दों के आगे स, वि, स्व, उप और शब्दांश रखकर नए शब्द का निर्माण किया गया। जैसे कि हम यहाँ पर उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो वैसे कि शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने से उनसे नए शब्द का निर्माण हुआ। दूसरी बात यहाँ पर हम रखते हैं कि भाई शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनसे नए शब्द का निर्माण, उनसे नए शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, ये शब्दांश का प्रयोग
ये शब्दांश का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखनी है, केवल शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। और अंतिम एक बात लिखते हैं कि उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो मित्रों અહીંયા આપણે ખાસ કરીને હવે આના પરિભાષાઓ આપણે ધ્યાનથી એકવું જોઈએ કે ઉપરોક્ત અવિભાગ में गुण योग देश योग ज्ञान शब्द दिए गए हैं, उसके सामने ब विभाग में स वही शब्दों के आगे यानी कि गुण योग देश योग ज्ञान वही शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसके आगे स वि स्व उ अ शब्दांश रखकर नए शब्द का निर्माण किया, यानी कि ये शब्द जुड़ने से शब्द नए शब्द बन गए, यानी कि नए शब्द का निर्माण हो गया। फिर शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनसे नए शब्द का निर्माण हुआ है। ये शब्दांश का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में स्वतंत्र રીતે મિત્રો આપણે અહીંયા સ્વ વી એ ન લખી શકીએ, પરંતુ હંમેશા શબ્દના આગળ અથવા શરૂઆતમાં શબ્દના પ્રારંભની અંદર એનો ઉપયોગ થઈ શકે તો એને જોડી શકાય છે। ઉપસર્ગ लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे कि हमने व्याख्या पढ़ी परिभाषा उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इसी प्रकार एकदम छोटी सी दोस्तों एकदम सरल बात है कि भाई यहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पर समूह शब्द है तो उसमें स उपसर्ग है, वियोग में वि उपसर्ग है, स्वदेश में स्व उपसर्ग है, उपयोग में उप उपसर्ग है और अज्ञान में ज्ञान में आगे बढ़ा शब्द अ उपसर्ग। जो हमेशा में यह बात रखनी चाहिए कि भाई उपसर्ग वे शब्दांश है जो हमेशा सार्थक शब्दों से यानी कि सार्थक शब्दों से आगे जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कि प्रारंभ में जुड़ने से उसका ये नए शब्द का निर्माण हुआ था कि उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में आरंभ में तो आगे ही लगाया जाता है। जैसे कि अपने स रि स्व उ अ आदि शब्दों को शब्द के आरंभ में लगाया है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब कुछ उपसर्ग से उनके आधार पर हम यहाँ पर कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब उपसर्ग जुड़ने से कौन कौन से शब्द जो बनते हैं, जिसमें खास करके यहाँ पर हम कुछ करते हैं उपसर्ग और शब्द। अब कौन सा शब्द बनता है, जैसे कि अ ये क्या है उपसर्ग, उनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, अज्ञान, अगम, अमर, अहिंसा, असत्य, अछूत, ऐसे कई सारे शब्दों का हम निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ
सभी शब्दों के आगे जुड़ने वाला जो शब्दांश है वह क्या है? उपसर्ग है। अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान हो गया, गम का अगम हो गया, मर का अमर हो गया, हिंसा का अहिंसा हो गया, सत्य का असत्य हो गया, चूक का अचूक हो गया। यानी कि शब्द के आगे जो शब्दांश यानी कि उपसर्ग जोड़ने से शब्द के अर्थ में हमें परिवर्तन नजर दिखाई देता हुआ आता है। यानी कि ज्ञान का अर्थ और अज्ञान इसका विपरीत हो गया, गम अगम उसका विपरीत हो गया, मर अमर यानी कि उसका विपरीत हो गया। फिर दूसरा उपसर्ग हम यहाँ पर लेते हैं अन। तो अन उपसर्ग अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल और इसके अलावा कई सारे और शब्द भी इस उपसर्ग से जुड़ा जाता है। क, कपूर, फिर कु, कुपुत्र, कुपुत्र और शब्द जोड़ते हैं कुसंग, कुकर्म, कुकर्म, कुरु, निकम्मा, निडर, तो निकम्मा, निडर, निहत्था, फिर पर, परदेश, परलोक, परदादा, परपोता, ऐसे और कई शब्द है। परभव, परप्राण, फिर सपूत, सपूत, फिर सकाम, सरस, सरस, सविनय और भी कई शब्द हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये शब्दांश यहाँ पर लिख लिए होंगे। फिर अध उपसर्ग से बनने वाला शब्द अधगला, अधपका, अधमरा, अधमरा, अधखिला, उसके आगे दुखद, बिन तो बिनबा, बिनबा, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, फिर बिन उपजा, ऐसे कई सारे हिंदी में उपसर्ग है दोस्तों। दुख, दुखद, दुबला, दुखद, दुबला, दुगुना, इसके अलावा भर तो भरपेट, भरमार, भरमार, भरचक, भरपूर, फिर प्रयोग,
प्रपंच, प्रबंध, प्रभाव। तो ऐसे दोस्तों हिंदी में कई सारे उपसर्ग हैं जिसके आधार पर जो शब्द आगे जुड़कर यहाँ पर क, उ, नि, पर, स, अध, बिन, दु, बर, प्र जैसे उपसर्ग जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे चौ तो चौराहा, चौमासा, फिर आगे उप तो उपवन, उपदेश, उपयोग, स्व तो स्वदेश, स्वराज, स्वजन, वियोग, विज्ञान, विकल्प, विनम्र, विनय, वि उपसर्ग से कई सारे शब्द बनते हैं। उसके अलावा ना उपसर्ग से नाराज, नापसंद, नालायक, नामुमकिन, फिर औ उपसर्ग से अवगुण, अवदिशा, अवसर, कम उपसर्ग से कमजोर, कम वक्त, कम कीमत, कम नसीब जैसे कई सारे शब्द हम हमारी भाषा में ऐसे लेकर यहाँ को आपको केवल कुछ नमूने के उदाहरण के शब्द ही मैंने आपको बताए। इसके अलावा आप भी अपने तरीके से ऐसे कई उपसर्ग को द्वारा अब भाषा में ऐसे शब्दों का निर्माण होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी किताब में पेज नंबर 5 के ऊपर जो कुछ उदाहरण के उपसर्ग के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखकर उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के योग से कैसे शब्द में बदलाव आता है, शब्द में परिवर्तन किस प्रकार आता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर प्रस्तुत वीडियो लेक्चर में उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं आपको इस टॉपिक की संपूर्ण पीडीएफ दोस्तों आपको भेजूंगा, जिसमें से आपको स्वाध्याय में दिए गए शब्द उसके आधार पर कुछ शब्द आप अपने तरीके से आप अपनी किताब में सुंदर तरीके से आपको जो व्याकरण लेखन विभाग की जो बुक है इसमें आप व्याकरण विभाग में इस टॉपिक को सुंदर अक्षर से आपको लिखना है, ताकि आपको 9वीं कक्षा में भी शब्द संरचना में उपसर्ग द्वारा शब्द रचना, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना जो आगे के अभ्यास में आपको बहुत काम लगेगी। तो यहाँ पर उपसर्ग का जो हमारा छोटा सा टॉपिक है दोस्तों हम इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर खत्म करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यय के बारे में, वह भी एक ऐसा ही छोटा सा टॉपिक है भाई, जैसे कि उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, ताकि प्रत्यय शब्द से पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, तो अर्थ में विशेषता लाता है। एकदम सामान्य एक दूसरे के उलट पुलट दोनों टॉपिक के उपसर्ग शब्द से आगे जुड़ता है, ताकि प्रत्यय शब्द से पीछे जुड़ता है। इसी प्रकार का टॉपिक है जो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पर इसके लिए फिर से आपको कहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको इस जो टॉपिक हमने बोर्ड पर लिखकर पढ़ा है, सुना है, इसकी पीडीएफ भी आपको साथ साथ में भेजूंगा, जो आप व्याकरण विभाग में इस बुक में जैसे प्रकार आपने आगे वचन परिवर्तन लिखा उसी प्रकार उसके साथ ये उपसर्ग का टॉपिक भी आपको छोटा सा एक पेज में आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो आप अच्छी तरह से लिखकर सभी उपसर्ग शब्दों के बारे में आपको उसे पढ़कर और अन्य और उदाहरण ढूंढकर आपको इसका अध्ययन करना है, और उसे ज्यादा से ज्यादा उसे सीखकर उसे प्रैक्टिस करके आपको सीखने का प्रयास करना है। थैंक यू।